ओम नमस्ते जी। आज का विषय है अघमर्षण यानी दोष मार्जनम। वैदिक संध्या के अंदर जैसा कि हमने सुना, संस्कार छिपा हुआ है और संस्कार के 3 चरण हैं। दोष मार्जनम, हीनांग पूर्त, अतिशयाधान, जिसमें वैदिक संध्या के अंतर्गत आने वाले 3 सूक्त हैं। अघमर्षण सूक्त, मनसा परिक्रमा सूक्त और उपस्थान सूक्त, जिनसे क्रमशः संबंध होता है। तो सर्वप्रथम है दोष मार्जनम, संस्कार का प्रथम चरण, जो वैदिक संध्या में अघमर्षण सूक्त से संबंध रखता है। अघ माने पाप, पाप यानी त्रुटि, भूलें, गलतियां जो हम कर देते हैं। शून्य त्रुटिकरण है अघमर्षण। जीवन में से त्रुटियां, घटियापन, अघ यानी पापों को बार बार अभ्यास करके सुचिंतन द्वारा अवलोकन पूर्वक निराकरण कर देना, कम कर देना, समाप्त कर देना, ये है अघमर्षण। इसके कई चरण हैं। प्रथम चरण है अछिद्र शरणम, जीवन में छिद्र न रहने देना। हमने षटक संपत्ति में 6 चीजें समझी थी। एक है शम, दूसरा है दम, तीसरा है उपरति, चौथा है तितिक्षा, पांचवा है श्रद्धा और छठा है समाधान। हम जब अपने अंतःकरण का बुराइयों से शमन नहीं करते, अपने आत्मा और भीतर के मन बुद्धि आदि को बुराई में जाने से नहीं रोकते, तब छिद्र पैदा होते हैं। अथवा हम बाह्य इंद्रियों को अधर्म में विचरने देते हैं, इनके द्वारा बुरे कर्म करते हैं, निंदित कर्म करते हैं, तो छिद्र पैदा होते हैं जीवन में। जब हम बुरे कर्म करने वाले लोगों से उपरति यानी उनसे दूर रहना नहीं करते हैं, तो संसर्गजाः गुण दोषाः भवन्ति। हमारे जीवन में बुरे लोगों के संग से दुर्गुणों का आगम प्रारंभ हो जाता है, तो छिद्र पैदा होते हैं। जब हम जीवन में आने वाले द्वंद्वों को सहन नहीं करते यानी तितिक्षा, तो हमारे जीवन में छिद्र पैदा होते हैं। ऐसे ही हम श्रद्धा नहीं रखते आप्तों पर, ऋषि वचनों पर, ईश्वर पर, महापुरुषों पर, तब हमारे जीवन में छिद्र पैदा होते हैं। तो छिद्र पैदा होने न देना, अपने आत्मा में उठने वाले बुरे संकल्पों का शमन करना, इंद्रियों को खोटे मार्ग में जाने से रोक देना, बुरे लोगों के संग से बचना, जीवन में आने वाले द्वंद्वों को सहना, आप्त पुरुषों पर, ऋषियों पर, वेद वचनों पर श्रद्धा रखना, ये है नव छिद्रों को रोकना। पुराने छिद्रों को धीरे धीरे बंद करना और नए छिद्र पैदा न होने देना, ये अघमर्षण का प्रथम जो है चरण है। इसके बाद दूसरा चरण है अक्षतम। कहते हैं अक्षत चावल को, उस चावल को कहते हैं जो बुर सहित यानी कोढ़ा सहित संपूर्ण चावल होता है, उसको अक्षत कहते हैं। ये हमें कैसे प्राप्त होता है? जब ये बीज जो होता है उसकी चुनाई अक्षत होती है यानी बिना खोट होती है, फिर रोपा बोया जाता है अक्षतम, खेत तैयार की जाती है सिंचाई तक अक्षतम, फिर रोपा लगाया जाता है अक्षतम, ऐसे ही निंदाई, बचाई, कटाई की जाती है अक्षतम, फिर मिसाई की जाती है अक्षतम, फिर जीवन में जो रिश्ते हैं, सास बहू, ननंद भौजाई, देवर भौजाई, पति पत्नी आदि आदि, समनस, समगति, समवचन, ढेकी कुटाई की जाती है
उसे अक्षतम कहते हैं। छिलका उड़ाई की जाती है अक्षतम, फिर चुनाई की जाती है अक्षतम। ये इतने चरण से हमको अक्षत चावल प्राप्त होते हैं। हम भी अपने जीवन में वेद वचनों को, वेद की सूक्तियों को, दर्शनों के सूत्रों को, गीता आदि के उत्तम उत्तम श्लोकों को, स्मृति ग्रंथों के उत्तम उत्तम श्लोकों को, नीति ग्रंथों के उत्तम उत्तम श्लोकों को पिरोते हैं बीज रूप में। उसका पुष्पन, पल्लवन, विचार आदि के माध्यम से करते हैं और फिर चिंतन, मनन, स्वाध्याय, आत्मनिरीक्षण पूर्वक उन सूत्रों का, श्लोकों का हम जो है अंकुरण, पुष्टि, पल्लवन आदि करते हैं और फिर इनमें जो है जीवन में हमको अक्षत रूपी चावल मिलते हैं। ये यहाँ पर इसका तात्पर्य है। इससे धीरे धीरे हमारे घटियापन कम हो करके हमारे जीवन में सुविचारों का आधान होता चला जाता है और हम अघों से बचते चले जाते हैं। वह संतान धन्य है जिसकी माँ ने, जिसके पिता ने बचपन में ही उसके मानस में वेद मंत्र पिरो दिए बीज रूप में, जो बड़े होते होते, उस बालक के प्रगल्भ होते होते उसके जीवन में पुष्पित पल्लवित होंगे और उसका व्यक्तित्व महान होगा और वो जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचेगा। अपने जीवन में घटियापन, अघों से बचने का सब प्रयत्न करेगा। पर वह दुर्भाग्यशाली है, आज का अधिकांश पैदा होने वाला शिशु, कुमार और किशोर महान दुर्भाग्यशाली है, जो सुबह उठते ही टेलीविजन के माध्यम से दुनिया भर के कान फाड़ू संगीत में अत्यंत चंचल बनाने वाले, अत्यंत मानस को गंदा करने वाले गीतों को सुनते हैं। टेलीविजन के माध्यम से, एफएम रेडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और दिन भर सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। उनका जीवन अक्षतम नहीं हो सकता, तो अघ से भी नहीं बच सकता। आगे आता है अपाप विद्धम शुद्धम। पाप है त्रिएषणा दोष, त्रिलिप्तता है पाप विद्धम। पैसा, पुत्र, यश है त्रिएषणा, और इन तीनों में लिप्त होना है पाप विद्ध होना, और इन तीनों से अलिप्त रहना है न पाप विद्धम। अपाप है त्रिउद्गुण, किसका? ब्रह्म का पैसा, किसका? किसका कुटुंब, किसकी, कौन, किसकी पत्नी, किसका पति, किसका पुत्र, किसकी पुत्री, किसके माता पिता, सगे संबंधी आदि। ये सब हैं हमको अस्थाई मिले हुए रिश्ते। जब इस तरह से व्यक्ति सोचता है तो इनके साथ आसक्त नहीं होता, न पैसे के साथ, न पुत्र के साथ, न अपने स्वत्व के साथ स्वामी संबंध बना करके मोह संबंध बना लेता है, तो व्यक्ति अभिमान में फंसता है और इन तीनों से ऊपर उठ सकता है। त्रि उदित्वा है अपाप विद्धम शुद्धम। अब आगे चलते हैं। संस्कार, जीवन में संस्कार हर कहीं होना चाहिए। संस्कार के 3 चरण हम जान चुके हैं। दोष मार्जनम, हीनांगपूर्त, अतिशयाधान, जिसमें दोष मार्जनम की विशेष चर्चा हम कर रहे हैं। इसके बाद अगला बिंदु है अस्नाविरम, यानी निर्बंध व्यवस्था, यानी पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था। इसका सूत्र है निंदक नियरे राखिए, जो हमारे स्वभाव को निर्मल करते चले जाते हैं। इसके बाद अंतिम सूत्र है भद्र आभर। हमारे शरीर में देव व्यवस्था है, गुणित अनुगुणित 33, यानी फैक्टोरियल 33। फैक्टोरियल 33 का मतलब होता है 33 गुणा 32 गुणा 31 गुणा 30, ऐसा करते करते एक तक करते चले जाइए। जो संख्या बनेगी वो संख्या है फैक्टोरियल 33, यानी गुणित अनुगुणित 33।
इतनी देव व्यवस्था है हमारे शरीर में कोशिकाओं की, और कोशिका, हर एक कोशिका के अंदर जीर्ण स्तर पर होने वाले टंकन की, शुभ या अशुभ की। तो इन सारे के सारे जीवन में शुभ ही शुभ टंकन हो, ये है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव भद्रम आसुव। पूरी की पूरी देव व्यवस्था, भीतरी और बाह्य, अंतस की और स्थूल शरीर के अंदर की पूरी देह व्यवस्था शुभ ही शुभ से आभरण करना। तो ये हमने कुछ बातें अगमर्षण के संदर्भ में समझने का प्रयास किया। इस विषय में और भी कुछ पहलू हैं, आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।